ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हमशा बिलाल अब्दुल्ला के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करेगी ताकि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को भूल कर हमशा के बारे में सोचे और सदफ का मकाम हमशा को दे दे। लेकिन हमशा इस काम में बुरी तरह नाकाम रहेगी क्योंकि हमशा की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, जबकि हमशा दिल ही दिल में पता नहीं कौन कौन से वापस जाकर बैठी हुई है। हम ये देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला जब भी उसे बात करता है तो सिर्फ सदफ और अमार के बारे में ही करता है। अब हमशा इसके बारे में काफी सोचेगी और एक नई चाल चलने का फैसला करेगी। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी है कि वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो बिलाल अब्दुल्ला को सदफ के खिलाफ नहीं कर सकती और सदफ को बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ जितना करना था वो पहले से ही कर चुकी है। इसलिए अब हमशा का हदफ अमार बन जाएगा। हमशा अमार से सदफ और अब्दुल्ला के ताल्लुकात को लेकर इसके कान बनने शुरू कर देगी और अमार से कहेगी कि तुम सदफ से कहो कि वो बिलाल अब्दुल्ला के ग्रुप से इस्तीफा दे दे क्योंकि अब इसका यह काम करना ठीक नहीं। अमार हमशा से कहेगा कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, बिलाल अब्दुल्ला अब क्या कर लेगा। हमशा जवाब देती है कि यही तो तुम्हारी छोटी सोच है कि बिलाल अब्दुल्ला क्या कर लेगा। बिलाल अब्दुल्ला वो सब कुछ कर सकता है, अगर वो खुद तुम दोनों की शादी करवा सकता है तो तुम दोनों की शादी करवा भी सकता है। और जिस तरह सदफ उससे दिन ब दिन मुतासिर हो रही है, मुझे नहीं लगता इसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। वो अपनी चाल बहुत ही खूबसूरती से चल चुका है और मैं तुम्हारी दोस्त होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। वो सदफ से जाकर कहता है तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। सदफ हैरानगी से पूछती है कि ये अचानक तुम्हें ये ख्याल कैसे। अमार जवाब देगा कि मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है क्योंकि मैंने नहीं जानते कोई तीसरा हमारे दरमियान आए और न ही मैं ऐसा होने दूंगा। वैसे भी अब मैं अपनी अच्छी पोस्ट पर हूँ कि हम दोनों की जरूरत को उठा सकता हूँ, तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। अब सदफ तरह लहजे में जवाब देगी कि ये जिस तीसरे की तरफ तुम इशारा कर रहे हो ये मत बोलो कि इसी तीसरे की वजह से आज तुम इस मकाम पर हो और इसी की वजह से हमारी शादी भी हुई है। अगर वो चाहता तो कभी हमारी शादी ना होने देता और न ही तुम्हें इस कदर पर प्रमोट करता। अगर इसने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो इसका मतलब ये है कि वो यकीनन एक अच्छा इंसान है और हमने आज तक इसके बारे में जो गलतफहमियां पाज रखी थी इसने सबको दूर कर दिया है। इसलिए ना तो हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है और न ही दोबारा मुझसे इस हवाले से बात करने की जरूरत है कि मैं ये नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरी माँ और मेरे भाई की मुझ पर जिम्मेदारियां है। जब तक ज़ावियर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक ये जिम्मेदारी मुझ पर ही उठानी पड़ेगी।